अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हम लोगों को मैट्रिक्स ए स्क्वायर निकालना है और ए मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में है, इसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है 2/2। और जो इसके एलिमेंट है ए आई जे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया है, मैक्सिमम ऑफ आई जे माइनस मिनिमम ऑफ आई जे। तो अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ऑर्डर है 2/2। और जो एलिमेंट्स है A11, A12 ये सब निकालने के लिए फॉर्मूला ये दे दिया है। तो ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, जैसे हम लोगों को A11 निकालना है, A11, तो इस फॉर्मूला में देखेंगे मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे आई और जे के जगह 1 1 है, तो मैक्सिमम ऑफ 1 1 क्या लिखेंगे हम लोग, मैक्सिमम ऑफ 1 1 माइनस मिनिमम ऑफ आई जे के जगह तो 1 1 है, तो हम लोग लिखेंगे मिनिमम ऑफ 1 1। अब हम लोग सोचेंगे 1 और 1 में मैक्सिमम दोनों में बड़ा कौन है, तो 1 ही होगा। दोनों इक्वल है तो क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह 1 और 1 में मिनिमम कौन होगा, 1 ही होगा, क्योंकि सेम ही है दोनों। तो ये आंसर आ गया 0। तो पहला एलिमेंट हम लोगों को मिल गया 0। फिर अगला एलिमेंट हम लोग को निकालना है A12। तो इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 1 2 माइनस मिनिमम ऑफ 1 2। तो हम लोग सोचेंगे 1 और 2 में मैक्सिमम बड़ा कौन है, तो 2 हो जाएगा, और 1 2 में मिनिमम कौन है, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 1। तो यहाँ पर आ गया 1। फिर हम लोग को निकालना है A21, ये थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 2 1। तो दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2, माइनस मिनिमम ऑफ 2 1। 2 और 1 में मिनिमम कौन है, छोटा कौन है, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 1। और लास्ट एलिमेंट A22 निकालेंगे, तो A22 के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 2 2, यानी कि 2 और 2 में मैक्सिमम 2 ही होगा, और मिनिमम ऑफ 2 2, 2 2 में छोटा कौन होगा, 2 ही होना है। तो आंसर आ गया यहाँ पर 0। तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 0। हम लोगों को ए मैट्रिक्स नहीं फाइंड करना था, हम लोगों को ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना था। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई में ए। तो ए यही आ गया 1 0 1 1 0 और मल्टीप्लाई में 0 1 1 0। अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि पहला मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरा मैट्रिक्स में 2 रो है। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 0 + 1 यानी कि हो गया 1। फिर 0 + 0 यानी 0, 0 + 0 0, 1 + 0 यानी कि 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर।